इमरान साहब, जो ख़ास तौर पर सदारती इंतखाब के हवाले से मेन स्टोरी आज हम देख रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको भी एक सरप्राइज़ लगा महमूद खान अचकज़ई का नाम पीटीआई की तरफ से नामजद किया जाना, उनको उम्मीदवार बनाना सदर के लिए? कैसा इंतखाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सरप्राइज़ ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा? हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि 4-5 दिन से ये बातें चल रही थी और इस पर बहुत सारी मीटिंग्स भी हो रही थी और ये महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम जो है सामने आ रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग इससे भी ज़्यादा जो बात है वो ये है कि आप ये देखें कि महमूद अचकज़ई साहब कितने आला पाए के सियासतदान हैं कि वो हुकूमत किसी की हो, अपोजिशन में कोई हो, वो अपना नाम जो है ना कहीं फिट कर लेते हैं और आ जाता है। आपको याद होगा माजी में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो भी उनके बड़े हमायती थे और दोनों में से वो कहते सुई नहीं गुजरती थी। आसिफ अली जरदारी साहब का भी उनके साथ ऐसा ही ताल्लुक रहा। और अगर महमूद खान अचकज़ई साहब की आप तकरीर सुने तो जो पिछली उन्होंने तकरीर की है, तो सिवाय इसके कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की जगह इमरान खान साहब का नाम बदल दिया, पूरी की पूरी तकरीर तकरीबन वही थी। जिस तरह उन्होंने बहादुरी से, दलेरी से और जांफशानी से आज इमरान खान साहब की तारीफ़ें की हैं, उसी तरह से उन्होंने माजी में मियां नवाज शरीफ। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका उसूल एक ही। देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, शख्सियत बेशक बदल जाए, अगर शख्सियात अपना किरदार बदलती रहती है वक्त के साथ, वो तो फिर इसका मतलब वही उसी उसूल के साथ। महमूद खान अचकज़ई साहब जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, उनका असूल नहीं बदलना चाहिए, वो अपने असूलों के साथ और उसके साथ खड़े हैं। बहरहाल अच्छी बात है। उसमें ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे छोटे सूबों से अगर आप इस तरह की नुमाइंदगी देते हैं और लोग आते हैं, उनको पावर कॉरिडोर का आप हिस्सा बनाते हैं, तो उससे वहाँ पे ना सिर्फ ये कि जो महरूमियाँ पाई जाती हैं वो दूर होती हैं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये एक अच्छी बात है। चौधरी साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं। इमरान खान साहब भी कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखते रहे उनके बारे में, और रजीम चेंज जब हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उस वक्त महमूद खान अचकज़ई भी मुखालिफ सिमत में खड़े हुए थे। बाद में अगरचे उन्होंने इसको एक गलती तस्लीम किया है, लेकिन अचानक से उनको सदर के लिए नामजद कर देना, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? और आप समझते हैं कि क्या वो कामयाब होने का चांस भी रखते हैं? क्योंकि खुद बहुत सारे लोग PMLN में भी शायद ऐसे हों जो उनकी मुखालिफत ना करना चाहते हों सदर जरदारी की बनिस्बत। देखिए, सियासत में कोई चीज़ जो है वो हरफ आखिर तो होती नहीं है। दूसरी बात यह है कि सियासी लड़ाई, ज़ाती लड़ाइयाँ तो होती नहीं हैं। सिर्फ जो है वो एक मुख्तलिफ आरा का जो होता है टकराव होता है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, उनकी जो स्पीच सर कल की भी थी और पुरानी भी उनकी अगर आप एक स्टांस देखें तो ऐसी कोई भी बात महमूद खान साहब ने अपनी स्पीच में नहीं की जिसकी कोई मुखालफत कर सके। और इसी वजह से आप देखिए कि नून लीग जो है वो झिलाई हुई इसलिए लग रही है कि वो ना वो कुछ हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। उनके लोग भी पार्लियामेंट में आते हैं, वोट डाल के चले जाते हैं, वहाँ पे बैठते नहीं हैं। और मियां नवाज शरीफ को भी जब भी वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई MNAs का घेरा होता है उनके इर्द गिर्द, और बड़ा शदीद किस्म की जो है उनको ये बातें सुननी पड़ रही हैं आजकल, तो जिसके वो आदी नहीं है। तो महमूद खान अचकज़ई का जो सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद होना जो है, ये इसको आप ये कहें कि ये सरप्राइज़ नहीं है, तो मेरे लिए ये सरप्राइज़ होगा। ये बिल्कुल सरप्राइज़ है और एक अच्छी पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि बलूचिस्तान के पख्तून बेल्ट में और जो KP में और जो PTI का अपना सेंटिमेंट है, महमूद खान अचकज़ई की नॉमिनेशन उस सेंटिमेंट को जो है वो बिल्कुल उनको सपोर्ट करती है और उनके साथ वो। और कल की तकरीर के बाद तो PTI वाले वैसे ही बड़े वारी सदके जा रहे हैं, वैसे भी वो वज़नी शख्सियत हैं। राइट, चलिए मैं इसमें आरिफा नूर साहिबा की भी राय शामिल करती हूं। वारी सदके का इशू ये होता है ना समीना, कि जो उनके साथ हुआ है, जो उनको फेंटा फिरा है, उसके बाद जो कोई हमदर्दी करेगा तो डेफिनेटली वो खानों को भी भला। आप मुझे बताइए कि महमूद खान अचकज़ई ने कल जो बात की है उसमें से कौन जी शौर शख्स उनसे खिलाफ कर सकता है? ज़रा हर कोई सपोर्ट करेगा। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान और यही लोग उनके और महमूद खान अचकज़ई की एक से है
नहीं, जो बात आपकी है वो ठीक है कि उनकी तो, लेकिन मैं ये कह रही हूं वो होती रहती है, कोई नहीं। आप मुझे बात बताएं, जो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब एक दूसरे को कहते रहे हैं, उससे ज्यादा बातें की हैं जो लोगों को बाद में शामिल किया है। क्या क्या लोगों ने बातें नहीं की, ये कोई नहीं, सियासत में ये चीजें नहीं देखी जाती। वो वक्त की जो घाल की घड़ी होती है उसके इंटरेस्ट होते हैं। वैसे भी चौधरी साहब कौन सा, हाँ साहब वैसे भी कौन सा पहली दफा कर रहे हैं। शेख रशीद साहब थे, चौधरी परवेज लाई साहब थे और बहुत से लोग थे जिनके बारे में हाँ साहब बहुत कलाबे मिलाते थे और बाद में उनको नहीं असूलों की सियासत तो परवेज लाई अपना नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने की है हमेशा। नहीं हमने तो किसी ने की। चौधरी साहब मैंने तो नहीं ये कहा, ये तो आप ऐसा समझते हैं तो इमरान साहब, वज़ीर आज़म का भी इंतखाब होना है कल के रोज़ और जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब नामज़द हैं इधर से जो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए। फिर उसी टाइप की एक गवर्नमेंट हमें नज़र आएगी जो इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने लीड की, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब एक कमज़ोर वज़ीर आज़म के तौर पर ही नज़र आए। कोई इतना ज़्यादा उनका बहुत भारी भरकम शख्सियत या उस तरह से इंडिपेंडेंट एक आज़ाद फैसले करने वाली शख्सियत तो नज़र नहीं आए। आप समझते हैं कि यही फार्मूला जो है जो 16 महीने बड़ी मुश्किल से ही चला, अगर देखा जाए तो, यानी वक्त तो पूरा हो गया लेकिन क्या उसमें कोई सॉलिड कॉन्क्रीट चीज़ हुई? कुछ ऐसा नहीं हुआ, मुल्क तो आगे नहीं उस तरह से बढ़ा, तो ये अब फार्मूला वर्क करेगा? समीना, इस सवाल से पहले मैं सिर्फ एक फिक्रा आरफा नूर साहब और चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर किसी को ये सरप्राइज़ नहीं लगा तो मेरे लिए ये सरप्राइज़ है। तो मैं चौधरी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये सरप्राइज़ है कि चौधरी साहब को पता नहीं चला। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 4 दिन पहले इनके वकील दोस्त, इनके एक इंतहाई करीबी वकील दोस्त ही खान साहब का पैगाम लेके महमूद खान अचकज़ई साहब के पास गए थे और उन्होंने बताया था, और ये सारा कुछ कॉन्सेंट के बाद हुआ है। चौधरी साहब की मुस्कुराहट जो है ना वो देख लें कि ये सब चेक करें, फिर आपके लोग देखें आपको अब सही बात है। और उसके बाद ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि आरफा नूर साहबा ने जो MQM की बात की, तो देखें यहाँ पे तो सब उसी तरह पे नौकरी करेंगे चाहे जो भी जिसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन MQM बेचारों के साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर है। देखिए तमाम हुकूमतें उनके साथ वोट लेने के लिए एग्रीमेंट्स तो कर लेती हैं, लेकिन उनके साथ किए हुए वादे फिर वफा नहीं होते। वो बाद में जो है ना फिर उनके हिस्से में आती है एक हाउसिंग की वजारत और दूसरी पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत, और अल्लाह करे इस दफ़ा उन्हें गवर्नरी भी मिल जाए, लेकिन उनके वो मामलात होते नहीं। मुझे ज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस दफ़ा शायद गवर्नरशिप जो है ना, ये जो वीडियो सॉरी ऑडियो बात है आपस की कि अगर वो कानून साजी करवा भी लें तो उसके लिए मुंतखब होकर वोट लेकर बल्दियाती हुकूमत बनानी पड़ती है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि वोट तो MQM को इतने पड़े हैं कि जिंदगी में उन्होंने कभी 22 सीटें नहीं हासिल की जो उन्हें इस्तीफा मिल गई हैं। तो बल्दियाती हुकूमत में बेचारे कब आएंगे, कब बल्दियाती वो होगा, तो उससे क्या कैसे हुकूमत, उन्हें तो ज्यादा इंटरेस्ट वैसे कराची की लोकल हुकूमत का, लेकिन समीना बल्दियाती इंतखाबात लोग इतनी मोहब्बत करते हैं उनसे कि जरूरत ही नहीं है उन्हें उनको हुक्मरान यानी उन्हें बकायदा वोट देने की। बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी से ज्यादा उनको मसला जमात इस्लामी से होगा। जमात इस्लामी जो है उनके बल्दियाती इलेक्शन में टफ हरीफ है। बहरहाल अब आ जाते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस दफ़ा आपको उन 16 महीने से थोड़े से डिफरेंट नजर आएंगे। जो अभी तक की मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज हैं दे दो, ये तो वक्त साबित करेगा कि वो क्या करते हैं या कुछ कर पाते हैं या नहीं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, क्या डिफरेंस होगा मैं ये आप एक बात ज़हन में रखिए कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी शायद ये आखिरी इनिंग है। अब भी अगर मुस्लिम लीग नून या मियाँ शहबाज शरीफ को वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाते, कुछ चीज़ों को उस तरह से नहीं संभाल पाते, तो फिर उनके लिए भी अब आगे इलेक्शन में जाना, और जो मूड इस दफ़ा इलेक्शन में अवाम का था और जिस तरह से ये ने हुकूमत बनाने के लिए जो पापड़ बेलना पड़े हैं, तो ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये बाकी चीज़ें भी कोई आसान नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस दफ़ा उसकी पॉलिसी ये है कि वो आपको मुस्लिम लीग नून हुकूमत में एग्रेसिव नज़र आएगी, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आपको ज़्यादा एक्टिवली अपने काम वो अंजाम देते नज़र आएंगे। लेकिन फिर इशू वही है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के पास रह क्या जाता है। वफाकी हुकूमत जो है वो है सारी गिविंग साइड पे, और जो फंडिंग है, चीज़ें हैं, जो डिलीवरी है वो ज़्यादा है सूबाई हुकूमतों के पास। लेकिन ये इसके साथ चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है ना चौधरी साहब। क्या ये इस तरह की हुकूमत इन्होंने करनी है, एग्रेसिव हुकूमत, जो कि आज हमें मरियम नवाज की सरबराही में नजर आ रही है पंजाब में,
कि जहां पर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही। 40 के करीब कारकुनान क्लेम किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से कि गिरफ्तार हो गए, बहुत से आम वकील रहनुमा गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये इस तरह की हुकूमत एग्रेसिव करनी है इन्होंने? देखिए, आप पता नहीं किस तरह से मुख्तलिफ नज़र आएंगे, क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो उनके पास है नहीं। जिस तरह वो कमज़ोर अब हैं, वो पहले तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मजबूत थे। इस बार तो बिल्कुल ही वो नंबर गेम में टोटल डिपेंडेंस होगी पीपल्स पार्टी के ऊपर, और पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी घाक जमात है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह तो आज पंजाब में हुआ, किसी भी सियासी हुकूमत के लिए तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस होती है। लेकिन अंदाज़ा ये लगाइए आप उनकी बेबसी का कि वो अपनी ब्यूरोक्रेसी भी अपनी मर्ज़ी की नहीं लगा सकते। यानी फॉर्म 47 जो जहाँ जहाँ से बन के आया है, ये तबादले भी वहीं से होंगे, ये अपॉइंटमेंट्स भी वहीं से होंगी। और ये सिर्फ जो इमरान साहब ने कहा है ना, तो इमरान साहब मेरे ख्याल में ये आखिरी मौका नहीं है, ये आखिरी मौका वो खो चुके हैं और अब शायद उनके पास कोई और मौका नहीं है, और वो क्लिंग रहना चाहते हैं इस पावर कॉरिडोर के साथ किसी न किसी तरीके से, और वेट करना चाह रहे हैं कि उनकी जो मुखालिफ सियासी क़ुव्वत है वो दोबारा कोई गलती करे जिसका फ़ायदा वो उठा सकें, और इसके अलावा उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिस तरह की बातें ये आज जैसे हुई हैं, इस तरह से बातें तो कभी भी नहीं पहले हुई जो पिछले 1.5-2 साल में इस मुल्क में हुआ है। इसी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दौर में भी इस तरह से सप्रेस नहीं किया गया, और ये जो है बाकायदा उसमें प्राइड लेते हैं। राना सनाउल्लाह बुरी तरह अपनी सीट आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ सीखने को तैयार नहीं है। वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं ये देख रहा हूँ, ये है वो है। तो बात ये है कि ये डिंगे मारने का वक्त तो अब हो गया ख़त्म। डिलीवरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो $6 बिलियन का पैकेज है IMF से। उधर सेनेटर्स इलेक्शन वो जो अमेरिकन है वो लेटर लिखे जा रहे हैं, वो डेमोक्रेट्स भी लिख रहे हैं, रिपब्लिकन भी लिख रहे हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो तो खैर आरफा आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन वहाँ पे भी आवाज़ें तो उठी हैं